हाय गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको कोड डिवास के बारे में A to Z सब बताऊंगी। कोड डिवास क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और क्या क्या प्राइजेस और बेनिफिट्स आपको मिलेगा कोड डिवास के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I'm getting a lot of DMC. Didi, how did you get selected? How can we prepare for this and what all the resources that you followed? तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूँ so it can help the maximum students. So let's get started. Okay, so let me quickly share my screen. I have made a PPT for you guys. Code Diva से एक diversity hiring challenge है that is for female undergrad engineering students. And through this Code Divas, you can get opportunity to work at BNY Mellon as a software developer, or you can get internships at BNY Mellon. Okay, so let me tell you the pattern of this challenge. So this is the same as last year जो मैंने अपीयर किया, that is exactly the same. तो इसमें दो राउंड्स होंगे कोडिंग के, ये दोनों हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म पे होते हैं। एंड फर्स्ट कोडिंग राउंड में हमें तीन बीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी मीडियम एंड हार्ड। एंड सेकंड राउंड, जो फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट होंगे उनको सेकंड राउंड के लिए इनवाइट आएगा। फर्स्ट राउंड इज फॉर ऑल, सेकंड राउंड इनवाइट बेस्ड है। तो अगर फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हुआ तो सेकंड राउंड में आपको इनविटेशन आएगा मेल के थ्रू। सेकंड राउंड में मेजरली कोडिंग, एक ही कोडिंग क्वेश्चन रहेगा और वो कोडिंग क्वेश्चन आपको जावा या पाइथन में से एक लैंग्वेज में सॉल्व करना रहेगा। फर्स्ट राउंड में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन यूज एनी लैंग्वेज जो भी अवेलेबल होगी उस एडिटर में। सेकेंड राउंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू जावा और पाइथन, यू कैन यूज ओनली वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। एक एसक्यूएल का क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको एक प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसमें 3 to 4 टेबल्स होगी, उसमें आपको जॉइंट्स और जो भी और उसमें आपको जॉइंट्स अप्लाई करके क्वेरी रन करके जो आउटपुट है वो निकालना होगा। मैंने जब अपेयर किया था तो ये सेकंड राउंड में 10 MCQs भी थे। दैट वाज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, DBMS, CN एंड ऑल। So 10 MCQs, one SQL question and one programming question. Okay, so these are the coding test, और जो इस coding test में shortlist होगा उनको interview invites आएंगे। And after the 3 to 4 rounds of interview आपको डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस ऑफर लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपको मेरा कोडिवास का इंटरव्यू एक्सपीरियंस रीड करना है, आई विल रिटर्न डिटेल्ड इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑन लिंक्डइन। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक। So one thing, so first thing is you have to build a very strong resume, and you have to practice DSA as much as you can because first round is completely of DSA. ओके, तो उसके अलावा आपको कोर सब्जेक्ट्स ऊप्स और एसक्यूएल को पढ़ना है। एसक्यूएल इज जस्ट फॉर सेकंड राउंड जो कि इनविटेशन बेस्ड है। आई वुड सजेस्ट कि आप बीएसए पे फोकस करो एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होता है, यू विल गेट इनविटेशन एंड देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें आप एसक्यूएल को प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर फर्स्ट राउंड। ओके, सो डीएसए के लिए आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, आई नो कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस आर फॉर सीपी, बट we can say like we use it for problem solving. These are same on lead code and code forces. So कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हो, you can try giving virtual contest there because code डिवाइस में आपको 2 और 2.5 आवर मिलेगा जिसमें आपको तीन प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो इफ आपकी प्रॉब्लम, तो आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लोगे बट देर विल बी अ वेरी लेस टाइम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वर्चुअल कॉन्टेस्ट देके अपना टाइम जो है वो ऑप्टिमाइज करना सीख लो। ओके, सो दीज टिप्स आर फॉर कोडिंग राउंड्स। अगर आपका कोडिंग राउंड क्लियर होता है फॉर्चुनेटली, आप इंटरव्यू तक जाते हो, तो ये जो रिमेनिंग टिप्स है वो इंटरव्यू के लिए है। इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप होती है थिंक अलाउड। थिंक अलाउड मीन्स अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं मैक्सिमम 5 सम, अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ तो मैं जो भी सोच रही हूँ वो आई विल स्पीक। जैसे वी आर टेकिंग अ 2D ग्रेड ऑफ M×N, वी आर एट 0,0 and we are moving towards down, we are moving towards right, we are making a recursion call on this, we are returning this। तो दिस वे जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, हमको जो भी हम सोच रहे हैं वी हैव टू स्पीक दैट एंड डू इट इन दैट वे कि आप किसी को एक्सप्लेन करो या खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो, इस टाइप से करो। इंटरव्यू में ये चीज आपकी बहुत हेल्प करेगी बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी गाइज एंड गर्ल्स जिनको अच्छे से डीएसए आता है, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वाई बिकॉज उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ये चीज आपकी बहुत हेल्प करेगी इंटरव्यू में। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐसा रखो, यू कैन स्पीक द थिंग्स कॉन्फिडेंटली। एंड एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले यू कैन ट्राई गिविंग मॉक इंटरव्यूज विथ योर फ्रेंड्स। एंड इंटरव्यू देने से पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरूर पढ़ लेना। वो आपको गीक्स फॉर गीक्स पे, मीडियम पे और लिंक्डइन पे भी मिल जाएंगे। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी लिंक्डइन पे है, यू कैन रीड दैट।
ओके, सो व्हाट आर ऑल द रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो करे और जो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी। फॉर डीएसए मैंने स्टाइवर की एसटी शीट फॉलो करी थी, दैट इज 180 वाला ओल्ड वाला शीट, नॉट दैट ए टू जेड न्यू शीट। सो मैंने उसमें 80% प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। और लव बब्बर भैया का डीएसए सीरीज जो है यूट्यूब पे, मैंने वहां से भी डीएसए पढ़ा था। उप्स, मैंने बहुत पहले एक पेड कोर्स से पढ़ा था। और डीबीएमएस तो इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, सो you can go through any video, one shot video, or any resources that you followed earlier to learn. And what are all the tips from my side? Like, अगर मैं ये चैलेंज फिर से अपीयर करी हूँ तो मैं खुद को क्या टिप देती? तो टाइम मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट, बिकॉज मेरे बिकॉज मेरे फर्स्ट राउंड जो था इंटरव्यू का, उसमें आई कुडंट मैनेज द टाइम। मेरे से दो डीएससी के प्रॉब्लम्स देवर आस्किंग, एंड दैट राउंड वाज ऑफ 45 मिनट। मैंने 50 मिनट्स लगाया फर्स्ट क्वेश्चन को करने में से, सो दे कुडंट आस्क मी द सेकंड क्वेश्चन। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू, कोडिंग राउंड में बहुत ज्यादा मैटर करेगा टाइम, एज आई टोल्ड अर्लियर। आप वर्चुअल कॉन्टेस्ट देके प्रैक्टिस करो, जितना हो सके टाइम को मैनेज करो। सबसे मेन टॉपिक्स फॉर कोडिंग राउंड्स आर ग्राफ्स, डीपी एंड ट्री। फर्स्ट राउंड में भी ग्राफ से क्वेश्चन था, डीपी से भी था, एंड सेकंड राउंड में एक क्वेश्चन था डीपी प्लस ग्राफ का। एंड एसक्यूएल इज नॉट अ बिग थिंग, आप उसको 2-3 दिन में भी कर सकते हो। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो जॉइंस पढ़ लेना, एंड W3 स्कूल या कोई भी और वेबसाइट पे यू कैन प्रैक्टिस। एंड अपने कोड क्वालिटी और कोड के स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करना, बिकॉज कोड क्वालिटी के भी मार्क्स होते हैं कोड डिवास में। ओके। ओके, आई थिंक आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं कोड डिवास के रिगार्डिंग, बट अभी भी अगर कोई डाउट रिमेनिंग है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू।